ओम राधाए स्वाहा। तो कल अपन ने ये जाना कि साहब सखियां जीव को कैसे राधा रूप करती हैं, क्या क्या वो करें, वो सारी कहानी हमने कल सुनी। कल हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। केवल हमारे अब लास्ट में जो पूरी उनकी पर्सनल असिस्टेंट है राधा जी की, जो हेड है इन सारी सखियों की, ललिता सखी, वो क्या करें वो हमको मालूम पड़ा कि वो कोई बीड़ा बीड़ा का काम है उनका, बीड़ा लगाएं। तो अब वो बीड़ा क्या है, कैसे लगाती हैं, जीव का बीड़े से क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें आज अपन पढ़ते और फिर और आगे की राधा रानी की क्या क्या बहुत बहुत गुप्त बातें जो आपने ना सुनी होंगी, ऐसी ऐसी बातें भी अब वो बताने जा रही है। तो बिल्कुल आराम से ध्यान से सुनो आप, और फिर उनको देखो आप कि भाई क्या क्या उनको हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। वो ज्ञान हम आपसे बांट रहे हैं, तो फिर वो आप भी कोई काम ले सको तो उसको लो अपने जीवन में। तो अपन आज ललिता जी से चालू करते हैं। तो बोलिए, राधा रानी सरकार की जय हो, ललिता जी की जय हो, राधा रानी सरकार के श्री कृष्ण जी की जय हो, उनके अष्ट सखी मंडल की जय हो, उनके संपूर्ण निज परिकर की जय हो, उनके संपूर्ण निज दरबार की जय हो, उनके सकल जूथ की जय हो। ओम राधा स्वाहा। देखो भैया, सारी कहानी ललिता जी के हाथ में, ये ललिता जी करे सो करे। ललिता जी सबसे प्रमुख, ललिता जी राजी ना तो समझो कछु राजी ना, ना राधा राजी ना कृष्ण राजी। और सारी सखियां तो भैया जो ललिता जी चाहे वही चाहे। तो अपन ललिता जी की शुरुआत कर रहे हैं। श्री ललिता जी सब सखियों की हेड या चीफ हैं। ये श्री राधा रानी की चीफ पर्सनल असिस्टेंट या चीफ पर्सनल सेक्रेटरी हैं। ये प्रतिक्षण युगल के समीप ही रहती हैं और उनकी प्रत्येक इच्छा बिना युगल के बताए ही पढ़ लेती हैं, और उसका कार्यान्वयन अन्य सखियों से श्री विशाखा जी को आदेश देकर संपन्न करा देती हैं। श्री ललिता जी की प्रमुख सेवा श्री राधा रानी सरकार को बीड़ा पवाना है। बीड़ा क्या है, अब वो बता रही हैं बीड़ा क्या है। जीव का हृदय ही बीड़ा है। अब पाए कौन सा, प्रिया प्रीतम कौन सा बीड़ा पाए भैया, ये जो अपना हृदय रूपी बीड़ा है ना, यही पाए। तो अब देखो ये कैसा बीड़ा है, ये हृदय का आकार कैसे हुए, पान को आकार का ही हृदय हुए हमारे। तो जीव का हृदय ही बीड़ा है। प्रथम वो जीव के चित्त पर, चित्त रूपी हृदय पर श्री राधा रानी का श्वेत चूना रूपी रंग चढ़ाती हैं। सबसे पहले क्या करे वो भाई, राधा रानी का पूरा रंग, जो गोरी गोरी राधा तो गोरो गोरो सफेद चूने का रंग उस पर चढ़ा दें। फिर क्या करती हैं श्री कृष्ण, क्या करते हैं उसी समय जैसे ही राधा जी का पूरा लेप लग जाए आदमी के हृदय में, पूरा रंग जाए राधा से, तो कृष्ण आ जाए भाई वहाँ। क्योंकि ललिता जी के बाद भी कृष्ण दोबारा चेकिंग करे भाई कि ये सही लगा कि नहीं राधा रानी का रंग, तो वो क्या करे, तो खुद ही बिछ जाए कत्था रूप के अंदर। श्याम रंग का है कृष्ण, तो वो श्याम रंग में कत्थे को लगा दिया जाए, तो कत्था लग जाए, मतलब आप वो कृष्ण चेकिंग कर रहा है कि भाई राधा जी पे चूना सही तरीके से लगा कि नहीं लगा। अब जब वो चूना लग जाए तो आपने देखो पान की दुकान भाई, वो फिर चूना और छिड़के उसके ऊपर अलग अलग। जब वो चीना चूना छिड़क दे फिर पान को छोड़ दे, फिर वो रचे, रच जाए, दोनों दोनों एक में एक हो जाते हैं। फिर उसमें आप कत्थे को और चूने को अलग अलग ना कर सको, दोनों मिल गए। तो अब रंग कौन सा चढ़ना था, इस पर राधा कृष्ण का रंग चढ़ता है। तो रंग पहले हमारे राधा का चढ़ाया, फिर कृष्ण ने उस राधा के रंग को चेक किया और दोनों मिलके एक में एक हो गए। राधा कृष्ण के रंग से अब हमारा हृदय पूरा तरीके से रंग गया। श्री कृष्ण चूना रूपी श्वेत रंग चढ़ने पर कृष्ण अपना श्याम रूपी कत्थे का रंग चढ़ाकर उस राधा रूपी श्वेत रंग का निरीक्षण करते हैं कि श्री राधा रंग अभी पूरी तरह जीव के हृदय पर चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। तब दोनों श्वेत व श्याम आपस में एक में होकर एक अलग ही गहरा रंग हृदय पर रच देते हैं, राधा कृष्ण को रंग। जब राधा कृष्ण का रंग जीव के हृदय पर पूर्ण रूपेण रच जाता है, तब ललिता जी अन्य सामग्री उस पान रूपी हृदय पर रखती हैं। जब ये पान तैयार हो जाए तो फिर उसमें कोई सामग्री रखी जाए भाई, तो वो सामग्री रखती हैं, कौन रखें, ये रखती है ललिता जी। और सबसे पहली सामग्री क्या रखें भाई, पहला गुलूकंद रखती हैं वो। गुलूकंद क्या है, गुलूकंद को भाई क्यों रखा जाए पहले, कि गुलूकंद मीठा होता है। देखो भैया, जो ये मीठा स्वाद हो ना, ये ही मीठा स्वाद सारे स्वादों का राजा कौन सा, कि मीठा, इसीलिए क्या मिठाई। मिठाई सबसे ज्यादा, सब कुछ खा लो मगर फिर बाद में क्या खाओ, मिठाई। क्योंकि ये स्वाद का राजा है। तो वो क्यों गुलूकंद रखे हैं आपके ऊपर, उस पान के ऊपर हृदय पे, कि भैया गुलूकंद मीठा होता है अर्थात परमानंद की प्राप्ति करवाता है। सब स्वादों का राजा मीठा स्वाद ही होता है। जीव की जुबान व व्यक्तित्व को मीठा बनाकर वो उसका स्वभाव ही बिल्कुल मीठा कर देती हैं।
उसकी क्रोध रूपी वह कड़वाहट, जो बोली की कड़वाहट है, उसको सदा सदा के लिए समाप्त कर देती हैं। अब बात समझो साहब, ये गुलूकंद क्यों लगाएं भाई? पहले गुलूकंद इसलिए लगाएं कि जो जीव का स्वभाव है उसको मीठा बनाना है, उनको मृदुल बनाना है, उसको बढ़िया मीठो कर दे। और ग्लूकंद रख के, अब ग्लूकंद रखा तो परमानंद, भाई आप ग्लूकंद खाओ तो देखो मुंह में क्या आनंद आ जाए, पूरे शरीर में आनंद आए। हाँ 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 हाँ, आनंद आ जाता है। तो वो जो आनंद आता है वो परमानंद की स्थिति लाने के लिए वो ग्लूकंद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले ग्लूकंद रखें, मतलब ग्लूकंद वहाँ अपने तो ये विषय वस्तु मानो जब तो ग्लूकंद। और यदि वहां पे अध्यात्म में क्या रखे भैया, वहां ना तो कोई कथा लग रहा है ना कुछ लग रहा, पहले राधा खुद अपनो ही रंग लग जाए। राधा को, राधा का रंग लगना मतलब राधा का सार आ जाना। और कृष्ण उसको चेक क्या करेगी भाई, पूरा अभी चक्का है, चेक है कि नहीं है, तो कृष्ण का रंग भी चढ़े उस पर, क्योंकि ये दोनों तो अभिन्न है ना, एक संग रहे। तो भैया फिर राधा कृष्ण का रंग चढ़ जाए। पान भी हृदय ही है, अंतरात्मा और जो चित्त कहें, जो चित्ती है वो, तब वो जो चित्त है वो पूरी तरीके से अब राधा में हो गया, राधा कृष्ण में हो गया। अब उस पर ललिता जी ने गुलूकंद रख दिया। गुलूकंद मतलब अब उसमें परमानंद पैदा हो गया। जैसे ही किसी के सामने राधा और कृष्ण सम्मुख खड़े हो जाए भैया, तो फिर परमानंद को तो छोड़ो, परमानंद की तो चरम तरम सीना पार होके और भैया वो हो जाए एलाद। तो जब वो गुलूकंद क्या है, एलाद का रूप है। आप समझो कि अब उन्होंने एलाद जीव को दे दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि पहला गुलूकंद रख दिया उन्होंने उसके ऊपर, क्रोध रूपी कड़वाहट, और जो उसका बोली के अंदर कड़वाहट है उसको खत्म कर देती है और बिल्कुल मीठा सा, मीठे स्वभाव का, मीठा बोलने वाला हो जाए। तब दूसरी वस्तु उसमें, ये सब हो क्या रहा है, ये सब राधा रानी के गुण ही डाले जा रहे हैं। राधा को कहे ना मृदुल भाषिणी, यानी बहुत मीठी उसकी बात बोली है, उसी को हम राधा कहें। तो भाई राधा की बोली अत्यंत मीठी, उससे मीठी किसी की ना। तो भैया अब उसको कहें मृदुल भाषिणी। ऐसे ही ये आपको मृदुल भाषिणी बना रहे हैं, कैसे कि भैया ग्लूकंद रख दिया है वो आपके ऊपर। तब दूसरी वस्तु उसमें नारियल का बुरादा डालती हैं। नारियल का बुरादा डालें। नारियल अजीब व रहस्यमय फल है भाई, देखो नारियल बहुत ही इंपॉर्टेंट फल है, हमारे श्रीफल कहें इसको, श्रीफल। श्रीफल क्यों कहें? कि वो श्री जी का फल है। आप बात समझो नारियल की, नारियल कहाँ पैदा हो, पहले तो ये देखो, नारियल पैदा हो समुद्र के किनारे पैदा होता है। अब जहाँ जहाँ समुद्र है वहाँ उसके किनारों के अंदर नारियल ही नारियल, नारियल ही नारियल, नारियल ही नारियल के पेड़ हैं। तो भैया समुद्र के पास रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि ये समुद्र का, जो जो समुद्र है उसी का प्यारा फल है, इसीलिए इसको श्रीफल कहें। तो भाई समुद्र क्या है? समुद्र भैया राधा रानी है, जो अगाध, जो समुद्र है जिसका कोई अंत नहीं है, जो बिल्कुल, जिसका कोई वो ही नहीं, असीम है। तो वो वाले समुद्र को कहे राधा। अब वो राधा ही समुद्र है, और समुद्र का प्रिय फल कहाँ जाएगा भाई? पास ही रहे राधा के, तो वो समुद्र के पास ही लगे। अब लगे कैसे? को ऊपर लगे बिल्कुल दूर, और पेड़ भी कोई पत्तियां वत्तियां भी नहीं कि कोई उसके अंदर खड़ा भी हो जाए, नीचे छाए भी नहीं है वहाँ। और वो जो नारियल भी है वो सूख जाए तो भैया ऐसा बदसूरत सा फल है कि कोई कहे कि भाई कोई सुंदरता है ना उस फल के अंदर। ये सारा जीव का जंजाल क्यों करा उन्होंने? हमने पूछी भाई कि ये नारियल आपका ही फल है तो फिर ऐसा क्यों, इतना ऐसा अजीब सा क्यों? ये तो बड़ा सुंदर और आकर्षक फल होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई ये मैंने जान करके बनाया, पेड़ भी इसलिए बड़ा लंबा कर दिया, पत्तियां भी इसलिए ना लगाई ज़्यादा कि लोग उसमें ठाड़े नहीं हो जाएं, सबको राधा नहीं मिले, छुपी हुई चीज़ है, तो मैंने छुपाने के लिए इसको इतना दूर उगाया। और फिर भैया इसको जब ये सूख जाए तो इसको बिल्कुल ही वैसा कर दिया कि आदमी देखे तो भी कहे कि अरे यार इसके अंदर क्या होगा कि नहीं होगा। जब शुरुआत में लोगों ने देखा हो, जाने किसी ने खाया होगा, वरना आप देखो तो वो सारे फलों में एक अजीब सा ही फल दिखे आपको, जिसमें जटाएं जटाएं लग रही हैं, जटाएं जटाएं लग रही हैं। और भैया वो जटाओं को पहले हटाओ, फिर देखो तो आप वो एक इतना कठोर उसके अंदर आवरण है, उस आवरण को फोड़ो, फिर जाके अंदर नारियल है खाने लायक। और नारियल ऊपर से तो भाई काला है, भूरे रंग का है, श्याम रंग का है, और अंदर क्या है, सफ़ेद है। अब वो क्या बात बता रही हैं, अब आप पूरी बात समझो इससे। नारियल अजीब रहस्यमय फल है। यह फल समुद्र के किनारे वाले इलाकों में ही पाया जाता है। समुद्र कौन है? श्री राधा रानी अथाह अबाध व अगाध रस समुद्र हैं। ये फल श्री राधा रानी के आसपास पाया जाता है, इसी कारण श्री राधा रानी सरकार के अगाध समुद्र है। ये फल श्री राधा रानी के आसपास पाया जाता है, इसी कारण इसे श्रीफल कहते हैं।
श्री राधा ने सरकार के भेद राधा तत्व को अपने अंदर छुपा कर रखता है। ये राधा तत्व की जो सारा ज्ञान है ना, ये नारियल के अंदर छुपा हुआ है भाई। पूरा का पूरा ज्ञान राधा तत्व कहाँ है? नारियल के अंदर, नारियल के पास है। सारा राधा सार जिसे हम कहें, राधा तत्व जिसे कहें, रस हम जिसे कहें, ये सब नारियल उसका प्रतिरूप है, उसका एग्जाम्पल है। देखो आप कैसे उसका पेड़ बहुत लंबा होता है, फल भी बहुत दूर लगते हैं, पथिक को वो छाया भी नहीं देता, फल पकने के पश्चात जटाओं से ढका होने के कारण सुंदर भी नहीं दिखता है। इसके पीछे स्वामिनी जी ने कारण बताया कि मेरी इच्छा अनुसार ही जगत से छुपा कर रखा गया है। इस फल को मैंने ही गुप्त रखा है, अर्थात सब संसारी जीवों को सुलभ नहीं है, वह दूरी बनाए रखता है। क्योंकि मेरे राधा तत्व को सबको पा पाना व पचा पाना असंभव है। इसका जूट का आवरण ही संसार है। ये जो जूट लगा हुआ है नारियल के चारों तरफ, यही संसार है भाई। इसका जूट का आवरण ही संसार है। जो जीव को राधा फल प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम जटाओं को हटाकर फेंकना पड़ता है। संसार को दूर करो, संसार को सबसे पहले दूर करवा देती हैं वो। कैसे? कि भाई जटाओं को हटाओ, जब तो राधा मिलेगी। अब अपन की कहानी हो रही है राधा मिलने की। राधा कैसे प्राप्त होती है, ये पूरी गुप्त बात नारियल में छुपी है, सुन लो आप। सबसे पहले तुम उसकी जटाएं हटाओ। जटाएं हटाओ तो क्या मतलब? कि संसार को दूर करो अपने पास से। संसार को अपने 2 मीटर घेरे में आने ही मत दो भाई। तो वो कह रही हैं कि इसका जूट का आवरण ही संसार है। जीव को राधा फल प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम इन जटाओं को हटाकर फेंकना पड़ता है, अर्थात संसार व उसकी माया को दूर हटाना पड़ता है। माया और माया के विकारों को जब तक दूर ना करें, तब तक राधा रानी की तक ना पहुंच सके कोई भी भाई। फिर कठोर आवरण संसार से अंदर के गुप्त फल को छुपाने का उपाय है। ये जो संसार है अभी भी उस फल को ना देख सके, तो एक कठोर आवरण के अंदर वो अंदर फिट है। अंदर का फल पाने हेतु इस आवरण को जीव को फोड़ना होता है। बात की बारीकी ध्यान से समझिए। फल पाने हेतु पहले संसार को दूर हटाकर फेंका, फिर कठोर आवरण को फोड़ा, अर्थात संसार के नियम कानून व संविधान अब सब तोड़ने पड़ेंगे। ये देश छूटेगा। अब ये देश है बेगाना, हम तो दूसरे देश में जाने वाले हैं भैया। तो जब दूसरे देश के नियम और कानून पालने पड़ेंगे, तो अब यहाँ के कानून भूलने पड़ेंगे। फोड़ दो, फोड़ के छोड़ दो। तो नारियल को फोड़ने का अर्थ यह है कि अब इस संविधान को, जो पृथ्वी का, संसार का, लोक का, इस पृथ्वी लोक का संविधान, ये यहीं तक का था भैया, इसका साथ छूट गया। अब हमको वो ले चली दूसरे, अब अपने अपने देश ले चली वो। हमारे जो अपना देश था वहाँ ले चली, तो भैया वहाँ ले जाएगी तो अब वहीं का कानून लगेगा। तो ये सारे कानून यहीं फोड़ के यहीं फेंकने पड़ेंगे। यही मटकी फोड़ है, यही नारियल फोड़ है। अरे भैया लोग तो जो कहें कि बलि दे रहे हैं, बलि 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 के लिए मंदिरों में नारियल फोड़े क्या कि साहब बलि हो रही है। अरे बलि वली कछु ना हो रही। तुमको ये समझाया जा रहा है कि भैया ये संसार के नियम तोड़, और ये अंदर राधा कृष्ण बैठे, इनको पहचान। वो तो कोई ना पहचान रहा, क्या कह रहे हैं भाई बलि दे रहे हैं हम तो। जैसे पहले बलि देते थे, अब नारियल। बलि तो जानवर की थोड़ी ना, अब नारियल की बलि दे देंगे हम। तो ऐसे जो हमको भ्रमित कर रहे हैं, सो करो, लोग कर रहे हैं सो करने दो भैया। तो फिर कठोर आवरण फोड़ा, अर्थात संसार के नियम कानून व संविधान सब तोड़ने के पश्चात ही फल की प्राप्ति होती है। नारियल का गोला हाथ में लेते ही दिखेगा कि उसे श्याम रंगी श्री कृष्ण ने घेर रखा है। अब जो उसके गोले के ऊपर जो रंग रहे ना, श्याम रंग, वो कृष्ण ने अभी भी राधा को ढक रखा है। सबसे पहले संसार से ढकने के लिए उनने क्या किया भाई? पहले तो कृष्ण ने ढका राधा को, फिर उसके ऊपर एक कठोर आवरण ने राधा को ढक लिया, फिर वो संसार की जो माया थी उसने ढक लिया। और तो फिर जीव बेचारा करे तो करे क्या, उसको कैसे मिले राधा? इतनी गुप्त है राधा, कितने आवरणों के बीच हो गई। कृष्ण ने उसको दुरा के रखा, फिर उस कठोर आवरण ने उसको, जो संसार के नियमों ने, शास्त्रों ने और यहाँ के तरीके ने दबा के रख दिया भैया, छुपा दिया उसको। वेदों ने छुपा दिया कि वो कहते नेति नेति, हम ना जानते राधा कौन। उसके बाद भैया फिर वो संसार की जो माया डाली उसने, उस माया के जंजाल ने उसको और घेर लिया। और बेचारा जीव बाहर खड़ा देख रहा है कि वो नारियल के बारे में अंदर कछु ना जाने, इसमें है का। तो इन सबको हटा करके फेंकेगा जब भी उसे कृष्ण के संग राधा मिल गई। अब कृष्ण ने छुपा रखा है, अभी तक राधा उसको दिख ना रही, क्योंकि कृष्ण ने भी अपनी सीधे टांग से बाई टांग को ढकी रखा है भैया। उसने खुद ने ही राधा को दुरा के रखा हुआ है अपने, श्री कृष्ण ने। तो अब क्या करो कि या अब उसको घिसो नारियल को। अब जो नारियल घिसे तो क्या हो भैया
कि वो जो श्याम रंग है वो कहाँ गया पता नहीं, वो उसी में मिल गया। अब सफेद रंग के आगे श्याम रंग अपने आप फीका पड़ जाए भाई। वो सफेद रंग इतना तगड़ा कि वो सारी चीज सफेद ही हो जाए, उसमें ढूंढो तो भी वो छोटो छोटो कोई दिखे तो दिखे ना, वरना तो दिखे ही ना। वो पूरा जो उसका चूरा हो जाए गोले का, वो क्या है भाई, वो गोले का चूरा क्या हो गया। अब दोनों राधा और कृष्ण मिलके एक मेक हो गए। इतनी बड़ी कहानी इस नारियल के अंदर छुपी पड़ी है भाई। तो वो कह रही है छील कर, अर्थात भक्ति से कृष्ण को आत्मसात करके। अब ये कैसे घिसना, क्या है घिसना ही भक्ति है। कृष्ण को घिसना क्या मतलब, कृष्ण को भजो। तो कृष्ण को भजो मतलब कृष्ण की भक्ति करो, तो कृष्ण जब का आत्मसात हो जाएगा, कृष्ण में आप कृष्ण में हो गए। अब आप गोपी बन गए। अब जब आप गोपी बन गए तो भैया अब आप भी कृष्ण ही हो गए। तभी तो वो आपके संग रास करेगा, फिर वो रास करके फिर आपको रस देगा। रस ही राधा सार है। यानी अब आपके सामने राधा प्रस्तुत करेगा वो, कि राधा कौन, अब समझ। तो इसलिए वो अपन को उसको घिसना पड़ता है भक्ति से, तो फिर कृष्ण का आत्मसात हो जाता है। श्वेत रंग की श्री राधा रानी सरकार प्रकट हो जाती हैं। अभी भी श्री कृष्ण में श्री राधा रानी अलग अलग नजर आते हैं। जैसे आप उस गोले को तोड़ो तो देखो तो भाई ऊपर तो काला हिस्सा है और अंदर सफेद हिस्सा है, तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। अब आपने घिसना चालू करा उसको, तो वो दोनों मिलके एक में एक हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं परंतु गोले को घिसने के पश्चात तो वो भूरा रंग भी सफेद रंग में एक में एक होकर सफेद चूर्ण ही बन जाता है। यानी कृष्ण भी राधा ही हो जाए। फिर वहां कृष्ण अलग नहीं है, कृष्ण राधा के संग मिलके राधा हो जाता है। राधा कृष्ण नहीं बनती, कृष्ण राधा हो जाता है, सफेद हो जाए वो। बात समझना, गहराई गहरी बात है कि राधा और कृष्ण को जब हम घिसें दोनों को, तो भैया राधा का रंग इतना तेज कि कृष्ण भी उसी में मिल जाए। अब कृष्ण ढूंढे से ना मिले, राधा ही रह जाए केवल, सब चीज सफेद हो गई, यानी अब केवल राधा हो गई। तो ये कहाँ तक की स्थितियां हो गई देखो सरकार। ये पहले संसार की स्थिति हो गई देवी देवताओं से लेकर के, फिर आप आगे आ जाओ तो आपकी ये राग हो गया, और फिर अनुराग हो गया, प्रणय मान और सब हो गए। फिर भाव की स्थिति तक आ गए जब दोनों अलग अलग ही हैं। और भैया जब दोनों मिलके राधा ही हो गए, तो ये हो गया महाभाव। अब राधा और कृष्ण एक ही हैं, मगर सफेद रंग में है। यानी राज किसका हो गया, अब राज ठकुरानी का हो गया। उस देश की रानी कौन, ठकुरानी, राधा रानी सरकार। यानी अब वहां कृष्ण गौण हो गए। अब कृष्ण दिख नहीं रहे हैं, तो मिले हुए हैं राधा में, मगर दिख ना रहे। यहाँ कहानी उल्टी हो गई, अराजिता और आराधिका का यही स्पष्ट मतलब है। ये सारी कहानियाँ इस नारियल के फल में ही छुपी हुई हैं, जो आपको किसी ने बताई नहीं होगी। भैया समझो इस बात को। ये हमको राधा रानी ने समझाई बताई, तो अब आपको हमने आपको बता दी। ये ललिता जी को पता है, तो ललिता जी ये काम कर रही हैं आपके संग। पश्चात वो भी भूरा रंग भी सफेद होकर एक में एक होकर चूर्ण बन जाता है। यही प्रक्रिया जीव के संग श्री ललिता जी करती हैं। यदि फल अभी कच्चा ही होता है, पहले तो मान लो नारियल हरा ही है अभी, तो उसमें तो पानी ही है। तो पानी मतलब राधा कृष्ण का रस तो है उसमें, राधा कृष्ण पड़ा हुआ तो है, मगर पानी रूप में अभी बनी नहीं राधा वहां। अब वो धीरे 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 जब वो पानी है ना, वही राधा बन जाएगा। जब भी तो गोला पक्का होगा, फिर पक्का होकर सूखेगा, और सूखेगा जब भैया, फिर उससे अपन आगे की कार्रवाइयाँ करेंगे। तो ये फल कब तैयार होता है, जब वो पक जाता है, पक करके मतलब सूख गया, अब तैयार हो गया वो फल। तो उसमें ये बताया उन्होंने, यदि फल अभी कच्चा ही है तो हरे कच्चे नारियल में तो केवल राधा रस ही विद्यमान होता है। अभी कच्चा फल होने के कारण अंदर श्री राधा कृष्ण पैदा ही नहीं हो पाते हैं। ये स्थिति है देवी देवताओं वाली। जब जीव से कोई रसिक टकराता है, तब वो जीव ये रसपूर्ण कच्चा नारियल ही बन जाता है। जब वो टकराता है, तो वो क्या होता है कि जो जीव से टकराए जब कोई, तब उसको मालूम पड़े कि भाई उसका जो रस था ना अंदर का, वो तुरंत ही क्या हो जाता है, वो राधा और कृष्ण के अंदर परिणित होने लगता है। और वो तुरंत ही फिर क्या, वो राधा कृष्ण का गोला पक्का हो जाता है। ये काम कौन करे, कृष्ण करे। ये कृष्ण जो पकाता है, ये पकाने का अर्थ ये है कि उसने पका दिया, अब राधा पक गई जीव के अंदर। ये सब प्रक्रिया जीव के हृदय में ही हो रही है। तो जब वो पक गया जीव का पूरा गोला, कच्चा था, जब तक देवी देवता को जानता था, राधा कृष्ण छुपे हुए थे उसमें रस में। मैया जब वो पक गई तो राधा कृष्ण पैदा हो गए उसमें, और वो बिल्कुल बिल्कुल सख्त हो गया, फिर तपाने से बिल्कुल कठोर हो गया। अब वो पूरा नारियल तैयार है, समयावधि में वो पक जाता है और पानी वाला नारियल बन जाता है। अगर नारियल
अभी पानी वाला ही है तो अंदर फल के अतिरिक्त श्री राधा रानी व उनके श्री कृष्ण का रस भी प्राप्त होता है, और पूर्ण रूपेण पकने पर फल सूख सूख के गोले के रूप में श्री कृष्ण के साथ श्री राधा रानी सरकार प्रकट हो जाती हैं। यहाँ रस ज्यों 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 गाढ़ा होता जाता है, स्वयं स्वामिनी जी व उनके श्री कृष्ण प्रकट होते जाते हैं। पक्के गोले को खाइए, वो सूखा होने के पश्चात भी उसमें से रस आपके मुख में आता है। आप गोला खाओ और चबाओ तो मालूम पड़े उसमें से कुछ रस निकल के आपके मुंह में आ रहा है। अब रस अत्यंत गाढ़ा हो चुका है, सूखा गोला खराब नहीं होता, अपितु कच्चा व पानी वाला नारियल खराब भी हो सकता है। ये सब बात हम श्री गोलोक धाम वाले श्री राधा कृष्ण के बारे में कर रहे हैं। सोचिए कि नारियल को ही श्रीफल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही राधा फल है, अर्थात इसी में राधा तत्व छुपा हुआ है। हर मंदिर में इसे फोड़ा जाता है। कथित ज्ञानी लोग इसका संबंध बलि से लगाते हैं और समझाते हैं कि वास्तव में ये मटकी फोड़ लीला है। मंदिर में फोड़ा जाता है, कथित ज्ञानी लोग इसका संबंध बलि से लगाते हैं और समझाते हैं, वास्तव में ये ही मटकी फोड़ लीला है। अवतारी लीला में कृष्ण ने मटकी फोड़ी, परंतु गोलोक वाले से मिलने हेतु अब स्वयं आपको अपनी अपनी मटकी स्वयं फोड़नी पड़ती है। फलस्वरूप जीव को कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। कृष्ण ही जीव को राधा रानी के पास छोड़कर आते हैं। यहाँ जटा रूपी संसार दूर फेंकना होता है, फिर कठोर आवरण यानी संसारी नियम व कानून तोड़ने होते हैं, तब जाकर जिसमें श्री राधा रानी सरकार अपने श्री कृष्ण को संग विराजमान है, वो असली फल प्रकट हो जाता है। कठोर आवरण तोड़ना ही संसार के सब बंधन व संविधान तोड़ना है। फल का अगला आवरण श्री कृष्ण है, गोले का श्याम रंग का ऊपरी भाग। अब वो ही स्वयं हटाकर श्री राधा रानी सरकार तक पहुंचाते हैं। सांकेतिक भाषा में श्री राधा रानी सरकार ने अपने बारे में संपूर्ण जानकारी संसार में ही छुपाकर रखी हुई है। नारियल संसार में रहे भाई ये है, मगर हम जान ना पा रहे। बस जिस पर उनकी कृपा हो जाए वो ही ये बात समझ सकता है। संसार में जो दिखता है वो वास्तव में दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। भैया ये झूठा संसार है ना, तो इसमें जो हमको हमारा जो झूठा शरीर समझे, हमारी झूठी बुद्धि लगा के हम जब सोचें, तब तो वो चीज़ किसी दूसरी तरफ से दिखती है। तो दृष्टिकोण जो कहे कि भाई ये दृष्टिकोण से आप देखोगे तो संसार की बातें समझ में आएगी, और दूसरा भाई दृष्टि आप सही दृष्टि से देखोगे तो आपको असलियत समझ में आ जाए भाई। तो वो असलियत बताने के लिए आपको आप वो चाहिए, विवेक चाहिए, इधर विवेक जगा हुआ होना चाहिए, जो कि सदगुरु जगह है भाई। तीसरी वस्तु जो बीड़े में डाली जाती है, अब ये दूसरी वस्तु डाली गई भाई, अब उसको राधा कृष्ण पूरे मिल गए। तीसरी वस्तु जो बीड़े में डाली जाती है वो है किशमिश। ललिता जी किशमिश इस कारण से डालती हैं कि रसीला अंगूर यदि सूख करके किशमिश भी बन जाए तो भी वो रसीला ही रहता है और अपना स्वाद बरकरार रखता है। अंगूर कच्चा होने के कारण जल्द ही खराब हो सकता है, अंगूर खराब हो जाए भाई, परंतु किशमिश कभी खराब नहीं होती है, वह लंबे काल तक रहती है। अंगूर इसी कारण बहुत कम मूल्यवान है, जबकि किशमिश अंगूर की तुलना में बहुत ही मूल्यवान होती है, क्योंकि उसको अंगूर से किशमिश बनने तक अनेक कष्ट सहने होते हैं। अब अनुभव ने उसके रस को और गाढ़ा कर दिया है, जो कि लंबे समय तक खराब नहीं हो सकता। इसी प्रकार चाहे जीव संसार में किसी परिस्थिति में रहे, सुख में अंगूर की तरह या दुख में किशमिश की तरह, अपना राधा रस सुरक्षित बनाकर रखिए। वह अपना स्वभाव सदा सभी परिस्थितियों में समान ही रखे। जैसे अंगूर को किशमिश बनाने हेतु महीनों तक धूप सहनी पड़ती है, राधा जन को भी अपना स्वसुख छोड़कर चाहे कितने भी कष्ट प्राप्त हों, परंतु सर्वश्रेष्ठ सेवा से राधा रानी सरकार की सेवा में लगे रहना चाहिए। सदा परमानंद की अवस्था को प्राप्त रहे, किशमिश की भांति चिरकाल तक राधा में रहे, ना कि अंगूर की भांति अल्पकाल तक। श्री राधानी सरकार स्वयं उसका मूल्य संसारी जीव से अत्यधिक ज्यादा कर देती हैं। अपने प्रेमी का मूल्य वो संसार के लोगों से बहुत ज्यादा कर दें। चौथी वस्तु डाली जाती है इलायची। इलायची का गुण है कि बाहर के आवरण से उसके अंदर छिपी सुगंध का पता नहीं लगता, परंतु उसे खोलते ही सुगंध का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार संसार में जीव को बाहर से संसारी लोगों को केवल एक साधारण संसारी जीव ही प्रतीत होना देना चाहिए। जैसे इलायची को देखो और पहली बार किसी के पास इलायची हो तो उसे क्या मालूम अंदर क्या है, कैसी सुगंध भरी पड़ी है इसके अंदर। तो भैया इसलिए वो कह रहे हैं कि जो संसार है उसमें साधारण संसारी जीव जैसे ही प्रतीत होते रहना चाहिए। उसके भीतर श्री राधा रस की असीम सुगंध
सदा सदैव रहनी चाहिए। इसी कारण कहा गया है कि भजो इतके बने रहो उतके। परंतु कोई प्रेमी समझ में आए और वो राधा रस से भरे रसी को हिला भर दे तो अंदर का रस छलक ही जाएगा। भैया जरा सो रसिक को हिला दो, जैसे हिला दो बस छेड़ दो रसिक को, तो भैया वो तो अपना रस उडेल ही दे। ऐसे ही इलायची को जरा सो कोनों खोल दो भैया, फिर देखो आप पूरी इलायची चारों तरफ सुगंधी फैला दे। पांचवी वस्तु डाली जाती है लौंग। लौंग ही विकार रूपी गर्माहट व तीखापन है। जीव के अंदर तब भी बचे हुए बाकी लेश मात्र भी जो रह गया है, काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार, इन सबको बीड़े में डाल देती है। अब वो क्या डाल दिया, लौंग के रूप में सारे विकार अंदर डाल दिए उसके। अब जब जीव का हृदय रूपी बीड़ा तैयार हो जाता है तो श्री ललिता जी उसे प्रेम से श्री राधा रानी सरकार को प्रस्तुत कर देती हैं। तब श्री राधा रानी सरकार स्वयं उस बीड़े का भोग लगाती हैं। अपने श्री कृष्ण को भी अपने पाए आधे बीड़े का भोग पवाती हैं। अर्थात ललिता जी जीव का चित्त व हृदय यानी अंतर्मन राधा रानी को प्रस्तुत कर देती हैं और स्वामिनी जी उसे अपनी शरण में ले अपना निज राधा जन बनाकर सदा सदैव के लिए अंगीकार कर लेती हैं। ये सारी प्रक्रिया ऐसे ही है कि जैसे किसी एक्सपोर्ट कंपनी में शिपमेंट के पहले सब कुछ क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के पश्चात भी उस पर ओके की सील लगती है। परंतु यहाँ एक नहीं बल्कि दो दो बार सुरक्षा की जांच होकर तब जीव श्री राधा रानी सरकार से मिल पाता है। पहली श्री विशाखा सखी जी की और अंतिम सील श्री ललिता जी की लगती है। बिना ललिता जी की जांच परख के कोई भी मतलब कोई भी श्री राधा कृष्ण से नहीं मिल सकता है। ये बात परम अटल है। इस प्रकार आठों द्वारों को पार कर जीव अंततः श्री राधा रानी सरकार के सम्मुख हो उनकी कृपा की कोर पाकर सदा सदैव के लिए राधा जन बनकर उनके सकल जूथ व परिकर में सम्मिलित हो जाता है। ओम राधाई स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार ने कहा कि इस ग्रंथ की प्रस्तावना से उपसंगार तक, अब अगली बात है सब सुनो। राधा रानी सरकार ने कहा कि इस ग्रंथ की प्रस्तावना से उपसंगार तक लिखा प्रत्येक शब्द मेरी ही तो शिक्षा है जो संसारी जीव को मेरी इच्छा के विरुद्ध कभी प्राप्त नहीं हो सकती। जो भी ये ग्रंथ पढ़ रहा है उसे मैंने ही चयनित कर ये परम से भी परम रहस्यमय व गोपनीय राधा तत्व या राधा सार सुलभ किया है। ये सभी जीव जिनके हाथ तक ये ग्रंथ मेरी कृपा से पहुंचा है वो बहुत ही बड़भागी मेरे चुने हुए जीव ही हैं। चूंकि मेरी ही कृपा से इस ग्रंथ को अब तक तुम पढ़ रहे हो या सुन रहे हो तो तुम भी मेरे चयनित जीव हो। ये राधा रानी सरकार के स्वयं के शब्द हैं साहब। आप सुन लेना इसको पूरी तरीके से। मैंने बोला जो एक एक शब्द कि आप ही अब चुने हुए हो। वो कह रही है मैंने तुझे चुन लिया अब तू मुझे चुन। जैसे कच्चा हरा नारियल जो अभी पका नहीं है उसमें श्री राधा कृष्ण अभी पके नहीं होते हैं, उसी प्रकार जब तक जीव के हृदय में श्री राधा कृष्ण पके नहीं होते हैं वो रज को मुट्ठी में रखने जैसा ही कठिन कार्य होता है। जैसे आप मिट्टी को हाथ में लो ऐसे, भैया थोड़ी देर में वो सारी मिट्टी बिखर जाए, बालू को ले लो हाथ में वो सब बिखर जाए। तो यही वो बता रही हैं कि मुट्ठी में रेत या रज को लो वो स्वतः ही धीरे धीरे आपके हाथ से नीचे गिर जाएगी। चाहे कितना ही जतन कर लो फिर भी उसे रोकें कैसे, वो तो गिर ही जाए तो फिर उसको रोकने का कोई तरीका भी तो होगा। क्या है रोकने का तरीका भैया, फिर उसे रोकें कैसे, केवल एक ही उपाय है, इसे गीला कर लो तभी आपकी मुट्ठी में बनी रहेगी। यहाँ यह बात बहुत ध्यान से समझिए कि रज को गीला किस विधि से करना है। अपने प्रेमाश्रुओं से रज को गीला करो। यदि अभी तक आपका हृदय द्रवीभूत या पिघला नहीं है और रस सूखी ही रहेगी, दूसरे के दुख पीड़ा व परेशानी से आपका हृदय पिघलना जरूरी है। शुष्क या सूखा हृदय स्वामिनी जी को भाता नहीं है। वो तो सरस है तो रस ही चाहे वो तो भैया। श्री राधा रानी सरकार की सुंदरता उनकी लीलाओं को देखने भर से अनायास ही प्रेमाश्रुओं की बौछार निकलने लगती है। ये प्रेमाश्रु ही रज को गीला रखते हैं। अपने हृदय में प्राप्त राधा रस को सूखने मत दो, सदैव गीला रखो, वरना ना जाने कब ये इनमें से निकलकर भाग जाएगा। मुट्ठी में से निकल के भाग जाए भाई। जैसे मुट्ठी में से रेत निकल कर जमीन पर गिर जाती है इसी प्रकार ये आप में से निकल के कब चला जाए पता नहीं भैया। श्री राधा रानी सरकार ने बताया कि भगवान व जीव का सृजन मैं स्वयं ही करती हूँ।
जैसे नित्य तीन लोक छोड़कर बाकी नीचे की सब सृष्टि ही झूठी व अनित्य है, वहां वास्तव में कोई रंग होता ही नहीं है, केवल सफेद ही रंग सब और विद्वान है। यही परिशुद्ध विकार रहित रंग है। सफेद रंग कौन है? राधा रानी अपने रंग के बारे में बता रही हैं, कह रही हैं भैया कि बाकी तीन लोग ऊपर के जो छोड़ के जो नीचे की सारी दुनिया है वो सब क्या है? झूठी ही है। तो कह रही हैं कि छोड़ बाकी नीचे की सब सृष्टि ही झूठी व अनित्य है, वहां वास्तव में कोई रंग होता ही नहीं है, केवल सफेद रंग ही सब और विद्यमान है। यही परिशुद्ध विकार रहित रंग है। इसी कारण श्वेत ही मेरा और मेरे कृष्ण का रंग है। उनका वहां के, अब मैं आपको एक बात बताई पहले याद हो तो आपको, कि अवतार के अंदर ही वो श्याम रंग में बने, ऊपर जाकर के तो वो एक ही रंग के हैं दोनों, बिल्कुल सुनहरे पीले से सफेद से, कि कैसे हैं वो पता नहीं, बस एक ही रंग है, बिल्कुल गोरा चट्ट है एकदम। तो वो कह रही हैं कि इसी कारण श्वेत ही मेरा और मेरे श्री कृष्ण का रंग है, परंतु प्रकाश के परावर्तन की विभिन्न सीमाओं, डिफरेंट रेंजेस ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के कारण संसार में रंग प्रतीत होते हैं। मैं व मेरे श्री कृष्ण का रंग गोलोक में सफेद ही है, परंतु हमारे में से निकलती स्वर्णिम आभा के कारण पिघले हुए स्वर्ण की भांति नजर आता है। उनका रंग तो वास्तव में दोनों का सफेद ही है बिल्कुल, मगर जो उनमें से रोशनी निकले ना भाई, उस रोशनी के कारण वो पीली सी सुनहरी सी इस टाइप की लगे, वरना है तो दोनों के दोनों बिल्कुल जक सफेद। तो वो कह रहे हैं कृष्ण का रंग गोलोक में सफेद ही है, परंतु हमारे में से निकलती स्वर्णिम आभा के कारण पिघले हुए स्वर्ण की भांति नजर आता है। इसी कारण हमारी बनाई सृष्टि भी सफेद रंग की होती है। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, विबग्योर के ना अपन, विबग्योर, तो इसी प्रकार संसार में 7 रंग, 7 मुख्य रंग होते हैं, बाकी हजारों रंग इन रंगों से के मिलाने से संभव हो जाते हैं। गोलोक में तो 70,000 रंग उपलब्ध हैं। संसार में उपस्थित रंग माया के विकारों का ही रूप है। काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार सारे विकार माया के कारण होते हैं। सब विकारों की मूल माया है। जैसे सब रंगों को मिला दें तो हमें काला रंग मिलता है, उसी प्रकार माया का रंग काला व अंधकार ही है। अर्थात माया का रंग काला होता है। उधर रानी और जो राधा रानी सफेद, और ये उनकी बिल्कुल अपोजिट काली, क्या? माया। उसे अपन कहा थे, उसी प्रकार माया का रंग काला व अंधकारी है, अर्थात माया का रंग काला होता है। यही कारण है कि माया के लोग संसार को माया के लोग संसार को मृत्यु प्राप्ति पर जब जीव छोड़कर जाता है, जब यहाँ से हम जाते हैं वापस उस दुनिया में, हमारा शरीर खत्म हो गया, अब उसको जलाने ले जाएं, तो भैया जो वो कफन पहनाए ना ऊपर, वो सफेद रंग का पहनाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब ये माया का संसार को छोड़ करके जीव जाता है तो कहाँ जाएगा? उधर ही जाएगा, उनकी तरफ ही। तो उसे कफन सफेद रंग का पहनाया जाता है, क्योंकि वो अब अपने सफेद रंग के भगवान के पास जा रहा है। भगवान का रंग सफेद और माया का रंग काला, बीच में संसार भी था तो सफेद ही, पहले संसार था तो सफेद ही। अब संसार के पंच तत्व पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि व जल और माया के विकारों के अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार से विकार से युक्त होकर अन्य रंगों में के नजर आते हैं। अब ये जैसे उनने एक चित्र बना के बताया भाई हमको, कि भाई ये जैसे उनका गोलोक धाम, राधा जी कृष्ण जी रहे, ये पहले श्वेत रंग का था, अब षष्ठी हुई तो जो लोक थे उनके दोनों और लोक हैं, वो सारे लोग भी जो नित्य लोग हैं, ये दोनों भी सफेद हैं। अब बाकी ये जो 14 भुवन है, इसमें भी भैया ये जो नीचे केवल भूलोक है, भूलोक तक आते आते यहाँ ये सारे वन श्वेत में ही है। 14 भुवन में से 7 स्वर्ग लोग जो हैं वो ऊपर के सफेद रंग के हैं, और जो ये भूलोक है, ये पृथ्वी लोग भगवान से ये सारी चीजें बनी, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ऐसे ही ये जो तत्व कहें, पृथ्वी, आकाश, पवन, अग्नि, जल, अब इनका रंग सफेद था, और ये सूरज के कारण, सूर्य के रिफ्लेक्शन के कारण इनके रंग बदल गए। तो ये श्वेत रंग किसमें बदल गया? कि जैसे आकाश है, आकाश का रंग इन्होंने ये जो जो अलग अलग रंग बने, वो रंग बनाए, फिर इन रंग से इन्होंने विकार बताए, इन विकारों के क्या क्या रंग हैं। और इसके नीचे जो पाताल है, ये पाताल आ गए, 7 पाताल, ये सब माया के काले रंग में ही ग्रसित हैं। तो इस जगह जो थड़ी थाड़ी बही हुई है राधा रानी, वो सफेद है, और जो बीच में माया थाड़ी बही हुई है इस पृथ्वी लोक पे, ये काली है। तो काले और सफेद के बीच में ये झूठे रंग पैदा कर दिए किसने? विकारों ने। ये बात वो बताई।
श्री राधारानी सरकार ने एक अजीब व रहस्यमय बात हमें बताई। अब और एक अजीब और रहस्यमय बात सुनो साहब, कि मानव शरीर की संरचना में भी हमने गुप्त राधा तत्व छुपा कर रखा है। अपने शरीर में भी कोई राधा तत्व छुपा के रखा हुआ है। मानव पांच भौतिक शरीर की रचना भी कुछ मेरे विराट रूप जैसी ही है। जैसी रानी का रूप, जैसा उनका विराट रूप है वैसे ही अपना भी है। इसमें अवस्थित पान रूपी हृदय ही मेरा गोलोक धाम है। इसका जो हृदय है वो गोलोक धाम है। इसी कारण इसमें भी चार भाग हैं, दो ऊपर के भाग व दो नीचे के भाग, दो अलिंद ऑट्रियम और दो निलय वेंट्रिकल। इसमें आपने दो ऊपर हुए जिनको तो हम क्या कहें अलिंद, और जो दो नीचे हों उनको कहें वेंट्रिकल। अलिंद ही श्री कृष्ण कुंड है। ये श्री कृष्ण का कुंड है, यानी गोलोक में श्री कृष्ण का दरबार हॉल और महल एक कुंज है, महल एवं कुंज। ये तो क्या हुआ, ये ऊपर का हिस्सा हो गया। अपन ने पहले भी चर्चा करी कि हृदय के अंदर जो ऊपर के दो हिस्से हैं राधा रानी के हृदय के, वो कृष्ण के महल हैं, और जो नीचे के हिस्से हैं वो राधा रानी के महल और निकुंज हैं। ऐसे ही ये बता रही हैं कि अपनी बॉडी में भी यही है कि निलय ही श्री राधा कुंड है, अर्थात मतलब ऊपर श्री कृष्ण कुंड तो अलिंद हो गए, मतलब ऑट्रियम तो हो गए कृष्ण कुंड, और नीचे के वेंट्रिकल्स हो गए राधा कुंड, अर्थात श्री राधा रानी का दरबार हॉल और महल व निभृत निकुंज है। वॉल्व ही बांसुरी है, एक दूसरे जो कनेक्शन बना हुआ है वो क्या है, बांसुरी है। श्री राधा कृष्ण के चित्त के बीच प्रेम का सेतु पुल है, जो कि बांसुरी क्या है, दोनों के बीच का जो पुल है उस वही बांसुरी है, जो प्रेम सेतु के हैं उसको, जो सदा सदैव दोनों को एक बनाकर रखता है। रक्त कण ही जीव हैं, और रक्त वाहिनियां जो कि दो प्रकार की होती हैं, शिराएं और धमनियां। शिराएं वेन जो कि श्री राधा रानी के समान ही चमकीले सफेद रंग की होती हैं, परंतु लाल खून के कारण चमकीली लाल दिखती हैं, जिनमें शुद्ध खून प्रवाहित होता है। धमनियां श्री कृष्ण की भांति नीले रंग की होती हैं, और इसमें अशुद्ध खून प्रवाहित होता है। श्री कृष्ण ही अपने अवतारी रूप में संसार की माया से व उनके विकारों से अशुद्ध हुए चयनित जीवों को राधा तत्व व राधा सार समझाकर राधा राधा बुलवाकर ऊपर गोलोक यानी अब बाएं आलिंद में ले आते हैं। सबसे पहले खून 2200 खराब खून हुए, जो ऊपर नीचे सारे शरीर से इकट्ठे होकर जो खराब खून आए वो ऊपर आकर के सबसे पहले कहाँ पे आ जाए, वो ऑट्रियम में आ जाए। कौन से वाले में, लेफ्ट वाले में आ जाए। तो वो ये कहते हैं, वो यही बता रही हैं, राधा तत्व का सार समझाकर राधा राधा बुलवाकर बाएं अलिंद में पधारते हैं। फिर जैसे रक्त सफेद, रक्त फेफड़े लंग्स में जाकर शुद्ध ऑक्सीजनेट होता होकर वापस आए, फिर दाएं आलिंद में आता है, यहाँ से जाए फिर वो उसमें चले जाए फेफड़ों में, फेफड़ों में जाके शुद्ध होकर के वो उनके दाएं हिस्से के अंदर आ जाता है कृष्ण के। वैसे ही श्री कृष्ण जीव का पात्र बनाकर यानी शुद्ध करके बाएं नीले वेंट्रिकल में भेज देते हैं, अर्थात राधा तक पहुंचा देते हैं। फिर रक्त गुर्दे किडनी को छलनी का कार्य करती हैं, और रक्त से सब खराबी दूर कर शुद्ध कर देती हैं। लास्ट में भैया वो किडनी में चलो जाए खून, नीचे से वेंट्रिकल से खून जाए किडनी में, किडनी में जाके साफ होके और बिल्कुल सही हो जाए, शुद्ध हो जाए, अर्थात राधा तक पहुंचा देते हैं। फिर रक्त गुर्दे किडनी को छलनी का कार्य करती है, जो रक्त के सब खराबी दूर कर देती है। ये रक्त दाएं नीले में आ जाता है। यहाँ फेफड़े लंग ही श्री राधा रानी सरकार की गोलोक की सखियां हैं, और किडनी श्री राधा रानी सरकार की विशाखा जी और ललिता जी दोनों सखियां हैं। बात समझो सरकार, ये जो फेफड़े हैं जो वो चेकिंग करें ना, कृष्ण ने जो खून भेजा उसको चेक करें कौन सखियां, तो सखियां ही फेफड़े हैं, करके शुद्ध कर दें कोई जो अशुद्धि रहे। अब जब वो फाइनल चेकिंग हो खून की कि बिल्कुल अब शुद्ध हो गया, परिशुद्ध हो गया, तो भैया उस खून की चेकिंग कौन करे, जो दो किडनियां लग रही हैं। किडनियां क्या है, एक किडनी भैया ललिता और एक किडनी विशाखा। पहले विशाखा की किडनी चेक कर ले, फिर भैया ललिता की किडनी चेक कर ले, और जब बिल्कुल शुद्ध हो जाए तो उनके उसमें दाएं हिस्से के अंदर आ जाए वेंट्रिकल में, और भैया फिर वो वापस शुद्ध खून नीचे की तरफ पूरे शरीर को पहुंच जाए। यही कहानी है, ये ब्लड सर्कुलेशन हो गया, और ये हार्ट का फंक्शनिंग हो गया, जो कि पूरा का पूरा गोलोक छिपा हुआ है उसके अंदर। और ये दुनिया का अवतार, जब खून अच्छा होता है, शुद्ध खून नीचे गिरे, कैसे गिरे, धारा, धारा के संग नीचे चला गया बॉडी में खून शुद्ध, और वहां अशुद्ध माया बैठी थी तो उसने अशुद्ध कर दिया। अब जब वो राधा 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 बोल के अशुद्ध खून ऊपर आएगा, और उसको फिर शुद्धिकरण किया जाएगा, फिर वो शुद्ध हो जाएगा। तो बहुत सारे जो रक्त के कण हैं वो तो यहीं रह जाएं, जो नए बने रोज रोज,
तो जो रोज नए बने भैया वो नए प्रवाहित होते रहते हैं, पुराने यहीं जमा रह जाएं। यानी जो एक बार राधा के पास अच्छा खून बन के पहुंच गया, मतलब सखी सहचरी और उसमें बन गए, वो यहीं रह जाएं भैया। बाकी जो नए बने जीव वो डोलते फिरें इसमें सर्किल में। इसमें चाहे कितनी 84 करोड़ योनियां हो गई, जाने कितने जन्म हो गए, कितने क्या क्या हो गई, सारी कहानी पूरी, पूरा सिस्टम उन्होंने अपनी बॉडी में भी ऐसा का ऐसा ही फिट कर रखा है, जैसा वो उनकी बॉडी में भी है और जैसा चल रहा है ये पूरी दुनिया। तो वो कह रही हैं कि एक ये विशाखा सखी और ललिता सखी ही जीव का अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण कर शुद्ध कर देती हैं और ओके की सी लगाती हैं, और श्री राधा रानी के सम्मुख कर उनकी परिकर ही बनवा देती हैं। परम शुद्ध खून फिर शरीर में धारा बन गिरता है। इसी प्रकार धारा बन जीव एक दिन संसार में गिरा दिया जाता है, और श्री राधा रानी की कृपा से अवतारी कृष्ण की सहायता से राधा राधा बोलकर पुनः गोलोक आ जाता है। यही मानव जीवन की संपूर्ण यात्रा है। रक्त कण कुछ ही दिनों में नए आ जाते हैं और पुराने समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार धारा के साथ नीचे गिरने वाले जीव नवीन जीव हैं। पुराना जीव तो सदा सदैव ही गोलोक में श्री राधा रानी का परिकर बनकर रहता है। बड़ी गुप्त बात है साहब, बड़ी ही गुप्त। ना आपने सुनी होगी, ना किसी से जानी होगी, मगर ये पूरी की पूरी कहानी हमारे शरीरों में फिट है। सब जगह राधा रानी ने अपने आप को छुपा के इसमें दुरा के रखा हुआ है। संसार में कोई देखने वाली आंखें चाहिए, ऐसी कोई सूझ जिससे सूझे ना, ऐसी कोई आंखें कर दे तो बस सारी बात समझ में आ जाए। और वो जो सूझने वाली आंखें हैं ना, जिससे दिखे, जिससे आप निरख सको, पहचान सको चीज़ों को, वो किसके पास है भैया? वो चाबी आपके सदगुरु के पास है, सखी सहचरी के पास है भैया। उससे टकराए नहीं कि सब कहानी सब बात समझ में आ जाएगी यूं की यूं। अब और एक गुप्त बात बताई साहब, स्वामी जी ने हमें मानव शरीर में छिपी एक और गुप्त शिक्षा समझाई। जीव के शरीर में बाहरी व अंदरूनी अंग सब दो दो हैं या दो हिस्सों में विभक्त हैं। दायां दिमाग व बायां दिमाग, दो आंखें, दो कान, दो छेद वाली नाक, मुख द्वार व गुदा द्वार, दो स्तन, दो हाथ, दो पैर, दो फेफड़े, दो अलिंद, दो निलय से बना हृदय, दो किडनी। पुरुष शरीर में दो वृषण टेस्टिकल्स। पाचन तंत्र में सब अंग एक एक ही हैं। एक मुख, एक जीभ, एक आमाशय, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत, एक यकृत, एक पित्त की थैली। ये सारी चीजें क्या है साहब? एक एक हैं, बाकी सब चीजें दो दो हैं। और वो बात क्या बता रही है समझो साहब, बहुत ही गुप्त और बड़ी गहरी बातें हैं ये आपको कहीं पढ़ने को सुनने को ना मिले भैया। पता नहीं कैसे रीझ गई आप और हम पे वो सुना रही है। एक मल व एक मूत्र का द्वार है जो कि पाचन तंत्र का भाग नहीं है, परंतु है तो अपशिष्ट निकास द्वार। यहाँ पाचन तंत्र का सांकेतिक अर्थ अवतारी कृष्ण का जीव का पात्र बनाने का कारखाना है। जो अपना पाचन तंत्र है, इसको वो कह रही हैं कि ये कृष्ण के जीव का पाचन तंत्र बनाने का साधन है। ये जीव का जो राधा बनाने का काम है ना, जो राधा तत्व समझाने का, वो हमारा पाचन तंत्र है। स्त्री शरीर में जन्नांग भी एक एक ही होते हैं। यहाँ नवीन जीव का जन्म होता है, अर्थात नए जीव बनाने की फैक्ट्री। ये मेरा जीव निर्माण का कारखाना है। अब नए जीव कौन बनाए? राधा। तो वो राधा जी कहाँ बनाती हैं? वो जन्नांग में, स्त्री के जन्नांग में बना रही हैं, यूटेरस के अंदर, जिसे हम गर्भ गए हैं, गर्भगृह में। भैया बड़ी गुप्त बातें हैं। अतः एक एक ही होते हैं, दोनों चीजें एक एक हुए, बाकी सब दो दो हैं। अब जानिए महत्वपूर्ण बात जो स्वामी जी ने हमें बतलाई, वो है कि जीव के शरीर में दाईं ओर का हिस्सा मैं ही हूं और बायां हिस्सा ही मेरे कृष्ण है, अर्थात तुम। मैं और तुम, जब हम दोनों मिलते हैं तभी जीव का शरीर मिलकर हम अर्थात राधा कृष्ण हो जाता है। ये मानव शरीर मेरे विग्रह का ही सूक्ष्म प्रतिरूप है। मेरे पैर के नाखून से नाभि तक के नीचे तक 14 भुवन व अखिल ब्रह्मांड है। उनकी नाभि से नीचे जितने हैं वो अनित्य जो सारी चीजें हैं कि 14 भुवन, और जितने ये क्या कहते हैं ब्रह्मांड हैं, और ये सारी चीजें वो उनके नीचे हैं, नाभि के नीचे हैं सब। पैर के नाखून से नाभि तक, मेरे पैर के नाखून से नाभि तक 14 भुवन व अखिल ब्रह्मांड है। नाभि ही भवसागर है। ना जब भी तो भैया वो अपनी नाव लेके कन्हैया उस नावी में भंवर में डोल तो ही फिरे भैया, किधर राधा किधर राधा किधर राधा। ऐसी खतरनाक नाभि उनकी भैया। नाभि के ऊपर सीने तक
पेट का हिस्सा, मेरे कृष्ण में सखियों का जीव को पात्र बनाने का कारखाना है, और यही मेरे कृष्ण का गोलोक का भाग है। सीने से शीर्ष तक गोलोक में मेरा भाग है। मेरा दायां हाथ ही नित्य वैकुंठ है, और मेरा बायां हाथ ही नित्य शिवलोक है। बात समझो साहब, उनका राइट हैंड तो बैकुंठ हो गया और लेफ्ट हैंड शिवलोक हो गया, और बाकी यहाँ से ऊपर का जो कारखाना है वो कृष्ण का हो गया, सीने तक पेट वाला हिस्सा, और इससे यहाँ से लेकर शीर्ष तक राधा रानी का हिस्सा हो गया, जो गोलोक धाम कहे हैं अपन। अब वो क्या बहते रही हैं आगे। हाँ हाँ, मेरा दायां हाथ ही नित्य वैकुंठ है, और मेरा बायां हाथ ही नित्य शिवलोक है, नित्य शिवलोक है। मेरा हृदय ही मेरा और मेरे श्री कृष्ण का महल है। मेरा शीर्ष ही मेरा सुपर डुपर कंप्यूटर रूम है। वो कह रही हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा भैया, ये उनका कंप्यूटर रूम है। मेरे केश ही मेरे कंप्यूटर रूम के सुरक्षा कवच हैं, ये सुरक्षा कवच हैं उनके। मेरे कंप्यूटर को समझना किसी की भी पहुंच से परे की बात है। इस रूम में मेरे अतिरिक्त किसी का भी, यहाँ तक मेरे कृष्ण का भी पहुंचना असंभव है। मेरा दिमाग ही मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, जिसकी मेमोरी अनंत है। मेरे नेत्र ही सुपर सीसीटीवी कैमरे हैं, जो कभी एक क्षण के लिए भी खराब नहीं हो सकते। हर सब पर हर परिस्थिति में नजर रखते हैं। इनकी विशेषता यह है कि मन के भाव ही रिकॉर्ड करते हैं। कान कंप्यूटर के स्पीकर्स हैं, मुख ही माइक्रोफोन है। यही मेरी असीम अद्वितीय अद्भुत व परम से परम शक्ति के भंडार का द्वार भी है। मेरी नासिका से जब मैं श्वास अंदर लेती हूँ, तो प्रलय लाकर सब कुछ मेरे अंदर समाहित कर लेती हूँ। जब वो भैया एक सांस खींचे, तो ये सारी प्रलय प्रलय हो गया अंदर आ जाए, और जब श्वास छोड़ती हूँ तब सृष्टि का सृजन हो जाता है। नासिका से आती शीतल वायु मेरे कंप्यूटर रूम का एयर कंडीशनर का कार्य करती है। मेरे इस विराट स्वरूप का कोटिश गुना सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म छाया रूपी मानव की 5 भौतिक देह है। ये परम से भी परम रहस्यमय गुप्त बात तुम्हें बताई। उफ, अब राधा रानी आगे क्या बोल रही है वो सुनो साहब। लीलाओं में हमारे खेलों के माध्यम से भी हम हमारे चुनिंदा जीवों को शिक्षाएं देते हैं। पकड़म पकड़ाई खेले हैं वो भाई। लीलाओं में मैं कृष्ण को, वह कृष्ण मेरे को सदैव पकड़ने वाली दौड़ करते रहते हैं। यहाँ सदैव कृष्ण हारते हैं, कारण कि मेरे को पकड़ना किसी के वश की बात नहीं है। मैं परम स्वतंत्र हूँ, मेरे कृष्ण के भी नहीं। मेरे तो बेचारे जीव मुझे कैसे पकड़ सकता है। मैं ही जीव का चयन कर उसे पकड़ती हूँ, इसलिए मेरे पीछे मत भागो, मेरे बुलावे का इंतजार करो। वो क्या कह रही है भैया, मेरे पीछे मत भागो, मेरे बुलावे का इंतजार करो। बड़ी गुप्त बात है, रहस्य में बात है, दिमाग लगाओ। छुपम छुपाई खेलें वो, हम अक्सर ये खेल खेलते हैं। यहाँ मैं सदैव कृष्ण को पकड़ लेती हूँ, चाहे वो किसी भी रूप में कितने भी बन कहीं भी छुप जाएं, परंतु मेरी इच्छा के बिना मुझे कभी भी वो मुझे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मैं परम रहस्य में सर्वाधिक गुप्त, सबकी पहुंच से परे नितांत छुपा हुआ परम तत्व हूँ, जिसे ढूंढ पाना परम असंभव कार्य है। अब वो कह रही है हम रस्सा कसी भी खेलें। रस्सा कसी इस खेल में भी मैं व मेरी टीम ही सदैव जीतती है। मेरे श्री कृष्ण की टीम की कुछ सदस्य तो बेहोश ही हो जाएं खींचते खींचते। कृष्ण की तरफ जो खींचने वाली सखियां खड़े भैया, वो खींचते खींचते बेहोश हो गिर जाएं। कारण मैं ही आदि या मूल शक्ति हूँ। फिर भला मुझे मेरे द्वारा बनाए 3 लोक 14 भुवनों और अखिल ब्रह्मांड में कौन हरा सकता है। मैं किसी कानून से बंधी नहीं हूँ। जब चाहूँ, जो चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जैसी चाहूँ करने के लिए परम स्वतंत्र हूँ। सभी मेरे कानून से बंधे हैं, यहाँ तक कि मेरे कृष्ण भी मेरे कानून से बंधे हैं। इस प्रकार हर खेल के पीछे एक भेद छुपा हुआ है। लीलाओं का भेद जानने हेतु सदैव अपने जूत की मुख्य सहचरी को पकड़े रहना चाहिए। जीव का हाथ जूत की प्रमुख सहचरी ने पकड़ा होता है। बड़ी गहन बात है, सब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो आप रहस्य की। लीलाओं का भेद जानने हेतु सदैव अपने जूत की मुख्य सहचरी को पकड़ कर रखना चाहिए। जीव का हाथ जूत की प्रमुख सहचरी ने पकड़ा होता है। आपके सदगुरु को, आपने किसका हाथ पकड़ रखा है? सदगुरु का। चाहे जीव स्वयं ही सहचरी क्यों ना बन जाए, चाहे वो सहचरी बन गया हो खुद जीव भी, मगर उसने हाथ किसका पकड़ रखा है? अपने सदगुरु का हाथ पकड़ रखा है। और जूत प्रमुख सहचरी का हाथ ही श्री राधा सरकार ने थामा हुआ है। तो ये चेन है 3 जनों की। कैसे कि सबसे पहले जीव खड़ा है,
फिर बीच के अंदर जूत की प्रमुख सहचरी खड़ी है और एक और राधा रानी खड़ी है। जीव का हाथ सहचरी ने पकड़ा हुआ है और सहचरी का हाथ राधा रानी ने पकड़ा हुआ है। 3 चेन की कड़ियां हैं। यदि किसी कारणवश जीव अपनी मूर्खता के परिणाम स्वरूप जूत की प्रमुख सहचरी का हाथ छोड़ दे, ये सोचकर कि अब तो वो स्वयं ही सहचरी बना ली गई है, अब उसका सीधा संबंध राधा रानी सरकार से हो गया है, अब किसी अन्य प्रमुख सहचरी का कार्य क्या कार्य है, सदगुरु का क्या कार्य है, तब उस जीव की स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाती है कि जीव, फिर बीच में खाली स्थान और फिर राधा रानी। देखो भैया, ये 3 जने खड़े हैं, एक जीव, फिर खड़े हैं आपकी गुरुदेव, सदगुरुदेव, सखी सहचरी, और फिर खड़े हुए हैं राधा रानी। राधा रानी ने इन हाथ पकड़ रखा है आपके गुरु का, सदगुरु का, और सदगुरु ने हाथ पकड़ रखा है आपका। अब आपको भी राधा रानी से मिलवा दिया, अब राधा रानी ने आपको भी सहचरी बनवा लिया भाई। अब यदि आप सोचो कि भाई राधा रानी तो हमको मिल ही गई, अब इस आदमी की जरूरत क्या बीच वाले की, आपने उसका हाथ छोड़ के राधा रानी का डायरेक्ट पकड़ने की कोशिश की, भैया क्या हुआ, बीच में गैप हो गया और नीचे गिर गया। अब नीचे गिरने से वहां रिक्त स्थान हो गया है। जीव व राधा रानी के बीच एक अनजाना रिक्त स्थान पैदा हो जाता है। पहले बात जीव से सहचरी तक, वह सहचरी राधा रानी तक पहुंचाती थी। जीव राधा रानी को कहे, वो सहचरी को कहे, और सहचरी राधा रानी को कहे। राधा रानी जो बात कहे वो सहचरी से कहे, सहचरी अपने जीव को बताए। परंतु सहचरी के बीच में हटते ही जीव को तो लगता है कि वह सब पूर्व की भांति ही चल रहा है, परंतु संवादहीनता, कम्युनिकेशन गैप हो गया होने के कारण बात का सही अर्थ समझ पाना जीव हेतु असंभव हो जाता है। भैया देखो, जब मैं कही आपसे कि वो राधा रानी कितनी बड़ी गलती कर ले जीव, मतलब उसकी सहचरी या शिष्य, मगर वो उसको नहीं कहे, तो जब नहीं कहे तो वो तो ये समझे कि भाई अपन बिल्कुल सिद्ध, अपने जो पूरी लीलाएं विलाएं सब तो चल रहा है, क्या बाकी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्या जरूरत थी, वो पहले था तब भी चल रहा था और अब नहीं है तो भी चल रहा है, भाई गुरु को हटाओ बीच में से। अब वो हटा तो दोगे आप, मगर भैया पहले की जो कम्युनिकेशन होता था वो ऐसे था कि भाई राधा बोले गुरु से और गुरु बोले शिष्य से। अब गुरु तो बेचारा गिर गया बीच में, हटा ही दिया उसने, जीव ने। तो अब क्या है भैया, बात तो कह रही है वो और आप सुन भी रहे हो, और आप जो देख रहे हो वो सब कुछ कार्रवाई पहले जैसे चल तो रही है, मगर जो वो कहना चाहती है वो बात आपके समझ की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो लैंग्वेज है उनकी, वो लैंग्वेज आपको आती नहीं है। वो कह कुछ रही है और उसका मतलब कुछ और होता है। अब आपने उसका मतलब कुछ और समझ के आप समझ रहे हो कि अरे वाह, हम तो जो राधा रानी ने कह दिया वो कर रहे हैं, हम इस बात को कैसे मान लें, गुरु तो गया, अब हमको सीधी राधा रानी बता रही है, अब वही बता दी वही बात सही है। तो भैया फिर तो क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, वो कहेगी क्या और आप समझोगे क्या। तो अब वो क्या कहते हैं, परंतु संवादनहीनता, कम्युनिकेशन गैप होने के कारण बात का सही अर्थ समझ पाना जीव हेतु असंभव हो जाता है। वो अपने अल्प विवेक से स्वामिनी जू द्वारा कही बातों का कुछ अर्थ लगाता है। हमारी स्वामिनी जी कहती कुछ और हैं और दिखाती कुछ और हैं। उनकी बातों का अर्थ बिल्कुल अलग होता है। उनकी बातों को पकड़ने की चाबी जूत की प्रमुख सहचुरी के पास ही रहती है। प्रमुख सहचुरी को छोड़ने के परिणाम स्वरूप वो इसी स्थान पर स्थित पड़ा रहता है और उसकी आगे की यात्रा वहीं रुक जाती है। दूसरी बात में सहचरी और जीव एक तलवार जैसी धार पर खड़े होते हैं। एक और उदाहरण दिया उन्होंने कि भैया जीव और सहचरी एक तलवार के ऊपर खड़े होकर चलने, तलवार पर चलने जैसी यात्रा है। तीनों एक दूसरे का हाथ थामे रहें, तभी इस तलवार की धार पर खड़ा रहना संभव है। मध्य से सहचरी को हटते ही उत्पन्न रिक्त स्थान बन जाता है, जिस कारण जीव का हाथ छूट जाता है। ना तो मैं सीधे जीव के का हाथ थामती हूँ, वो कह रही है अब राधा रानी, ना तो मैं सीधे जीव का हाथ थामती हूँ और ना ही जीव मेरा सीधे हाथ थाम सकता है। मेरा प्रोटोकॉल है उसका कि भैया ना तो वो जो जीव इधर खड़ा है और इधर राधा खड़ी है, बीच का जो गैप है, वो जीव चाहे कि मैं ही पकड़ लूँ राधा रानी को, नहीं पकड़ सकता, और राधा रानी चाहे तो भी वो उसको नहीं पकड़ती, क्योंकि बीच में उन्होंने प्रोटोकॉल बना रखा है। प्रोटोकॉल मीन्स कि भैया जो बीच का गुरु है उसकी इज्जत वो बना के रखे हैं। बिना सहचरी के थामे तलवार की धार पर चलना जीव हेतु असंभव कार्य है। आज नहीं तो कल बिना सहचरी के जीव का गिरना निश्चित है। जीव को सदैव जूत प्रमुख सहचरी का साथ बनाए रखना चाहिए। किसी भी कारण या परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी हर बात अक्षर से समझकर मानना चाहिए।
क्योंकि जैसे मेरी बातों में भेद होता है, ऐसा ही उसकी बातों में भी भेद होता है। बहुत समय तक उसके संपर्क में नहीं रहने के कारण जीव को सहचरी से प्राप्त रस दिन प्रतिदिन कम हो जाता है। जूट प्रमुख सहचरी तो हर क्षण मुझ नित्य नवीना से नवीन नवीन रस प्राप्त करती रहती है। जल्दी जल्दी संपर्क से रस में नवीनता बनी रहती है। देखो भैया, बड़ी बड़ी गुप्त बातें हैं जो आपको ना कोई शास्त्र बताए, ना कोई संत महात्मा बता रहा है। भाई वो अपनी बात बताते हैं को तैयार ना। भैया मैं मेरे भी औकात क्या जो मैं आपको बताऊं। ये तो राधा रानी के जम गई, अब उसके जम जाए तो उसको कौन मना करने वाला भाई दुनिया में। वही दुनिया की मालकिन, तो भैया जब दुनिया की मालकिन की जम गई कि नीचे वालों को सबको बताओ, तो भाई खुल के बता रही तो सुन लो। बात समझ में आए तो बढ़िया, नहीं आए तो भी बढ़िया भैया। मगर ये कुछ बिल्कुल रहस्यमय गुप्त, बिल्कुल समझ लो आप, ऐसा ज्ञान कि जो पता नहीं क्यों मिल रहा है आप और हमको, कैसे वो रीझ रही है और क्यों देना चाह रही है वो जाने। मगर भाई इसको समेट के रखो, तिजोरी में बंद कर लो। एक बार नहीं अनेक बार सुनो इसको, सुन के समझो और समझ के भैया तिजोरी में ताले में बंद रख लो। यही काम की वस्तु है भैया, ये अमूल्य भंडार है। ये उसका खजाना है वो जो लुटा रही है। झोली भर भर के लूट लो, फिर जाने कब वो बताए कि नहीं बताए, उसकी मर्जी की बात भाई। तो बाकी आपकी समझदारी आपके संग। ओम राधाए स्वाहा। राधे राधे।